गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना अध्ययन का बिंदु रहेगा भारत में 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक जागृति। शुरुआत में जो भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक नियम बने थे, जो अपने धार्मिक पुस्तकें थी वो बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे भारत के अंदर जब उनमें कुछ बुराइयां आडंबर आ गए तो प्राचीन काल में एक धार्मिक आंदोलन चला जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ अन्य धर्म आए। लेकिन धीरे धीरे फिर से जब मध्यकाल में सल्तनत काल, मुगल काल ये शासक हुए तो कुछ परिस्थितियों वश समाज में और धर्म में कुछ बुराइयों ने अपनी जगह बना ली थी, कुछ आडंबरों ने अपनी जगह बना ली थी। उनको दूर करने के लिए समाज में व धार्मिक संप्रदायों में व्याप्त बुराइयों एवं धार्मिक आडंबरों को दूर करने के लिए 19वीं 20वीं शताब्दी में एक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चला और इसका प्रभाव समाज पर और धर्म पर अत्यधिक पड़ा। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्तियों में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महादेव महागोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, हेनरी अलकाट, स्वामी विवेकानंद मुख्य व्यक्ति रहे जिन्होंने इस आंदोलन को गति दी, इस आंदोलन को चलाया। भारत में सामाजिक व धार्मिक जागृति के लिए कुछ कारण रहे जिसमें ईसाई धर्म का प्रसार अंग्रेज़ों के आने के बाद में भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हो गया था और भारतीय जो धर्म सुधारक थे, धर्म के जानकार थे, उनको ये लगा कि जो भारतीय धर्म है वो खतरे में है। इसके अलावा शिक्षा का योगदान रहा, शिक्षा से भारत में साहित्य का सर्जन हुआ, पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा और अनेक समाज सुधारक जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी और वहाँ के विचारों को उन्होंने आत्मसात किया था, उसका प्रभाव भी इस जागरण पर रहा है। कुछ इतिहासकारों की तो ये भी मान्यता है कि भारत में जो ये चेतना आई ये पश्चिमी सभ्यता की देन है, लेकिन ये कथन तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतवासी भारतीय दर्शन तथा उपनिषदों के आध्यात्म को बुलाकर कर्मकांडों से ग्रसित हो गए थे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई थी। वास्तविकता ये थी कि भारतीय चेतना ने पश्चिम के अंधानुकरण को रोका, पश्चिम को नकारते हुए भारत के अतीत के गौरव की याद दिलाई और उसके अनुकरण का आग्रह किया। तो इस सामाजिक और धार्मिक जागृति के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। उसमें पहला आता है पाश्चात्य शिक्षा का लाभ। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ये निर्णय लिया कि पश्चिमी साहित्य और शिक्षा के अध्ययन व अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी भाषा रहेगा। इसमें लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य स्पष्ट था और उसने ये कहा था कि हमें संपूर्ण शक्ति एक ऐसा वर्ग पैदा करने में लगानी चाहिए जो हमारी शासित वर्ग के बीच दुभाषा का कार्य कर सके, एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग की दृष्टि से तो भारतीय हो लेकिन मन और बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की उसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि एक भारत में स्वामी भक्त वर्ग ऐसा होना चाहिए जो मन और बुद्धि से अंग्रेज हो और वैसे भारतीय हो जिससे कि भारत के अंदर शासन करना आसान हो सके। धीरे धीरे पश्चिमी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन ये कई भारतीयों के आदर्श बन गए, किंतु अनेक भारतीयों ने इस अंधानुकरण का विरोध किया और भारतीय समाज व धर्म में दृढ़ आस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया। जो सुधारक हुए उन्होंने देखा
कि अगर भारतीय धर्म और समाज में सुधार नहीं किया जाएगा तो ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके लोग पश्चिम का अंधानुकरण करने लग जाएंगे और भारतीय धर्म और समाज का है धीरे धीरे विघटन या पतन की ओर जाने लग जाएगा। दूसरा जो कारण है वो ब्रिटिश हस्तक्षेप का प्रभाव है। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग का ये प्रयास रहा कि व्यापारिक लाभ की दृष्टि से भारत एक अच्छे बाजार के रूप में विकसित हो। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारतीय समाज, धर्म व शिक्षा में हस्तक्षेप कर परिवर्तन का प्रयास प्रारंभ किया और इसकी जो प्रतिक्रिया है उसके फलस्वरूप भारतीय पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। यानी अंग्रेज़ों ने, उसके व्यापारी वर्ग ने ये प्रयास किया कि भारत के समाज, धर्म और शिक्षा के अंदर परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन करके उनको पश्चिम की जो सभ्यता है, पश्चिम के जो उपभोग का तरीका है उसमें डाल दिया जाए, जिसका यहाँ के समाज सुधारकों ने विरोध किया और यहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तीसरा जो कारण आता है वह ईसाई धर्म का प्रचार। ब्रिटिश शासन वर्ग चाहता था कि ईसाई धर्म के प्रसार के माध्यम से भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाए। औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने ईसाई मिशनरीज को आर्थिक सहायता प्रदान कर इस कार्य हेतु आगे बढ़ाया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने आर्थिक प्रलोभन देकर हिंदू धर्म की आलोचना करके भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। इस कार्यवाही की भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अपने समाज व धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करके जागृति लाने का प्रयास किया। 1873 ईस्वी में बड़ी संख्या में ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए। भारत में जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों के साथ, व्यापारियों के साथ धीरे धीरे ईसाई धर्म प्रचारक भी आने लग गए और उन्होंने भारत में ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास किया और भारतीय जो हिंदू थे या अन्य धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनको ईसाई धर्म स्वीकार करने पर प्रलोभन देना शुरू किया। इससे जो समाज सुधारक थे, धर्म के जो जानकार थे, उनको ये लगा कि इस तरह से तो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने इसका विरोध शुरू किया और भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया, जिससे कि लोग ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट नहीं हों। आर्थिक शोषण। भारत में औद्योगिक विकास को कमज़ोर करके अंग्रेज़ों ने भारतीय धन को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। 1871 में दादा भाई नौरोजी ने संदेश दिया था कि देश निरंतर दरिद्र एवं पंगु होता जा रहा है। अपनी इस जर्जर अवस्था से मुक्ति पाने के उद्देश्य से भारतीयों ने ब्रिटिश आचार विचार का विरोध प्रारंभ कर दिया। इससे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे भारत से धन को एकत्रित करके और ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। और इस बात का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खुलासा किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश एक दिन गरीब और पंगु और जर्जर अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और इस आर्थिक शोषण ने भी भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को प्रोत्साहन दिया। समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान। भारत के प्रगतिशील साहित्य व समाचार पत्रों ने भारतीय पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। पुरातन रूढ़ियों के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया। तत्कालीन साहित्य व समाचार पत्र राष्ट्रीय भावना को उभारने में सहायक सिद्ध हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, राजा राममोहन राय का संवाद कौमुदी और मराठी उपन्यास शिवाजी आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सामाजिक व सांस्कृतिक जागृति को प्रोत्साहित किया। 1550 में भारत में छापेखानी की शुरुआत के बाद समाचार पत्र में भारतीय धर्म और संस्कृति पर लेख प्रकाशित होने लगे, जिसमें भारतीय समाज व संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। 1875 ईस्वी तक भारत में 374 देशी भाषाओं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे।
इन समाचार पत्रों ने भारतवासियों को अपनी सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया। भारतीयों ने इसका निवारण कर नवीन विचारों के साथ समन्वय का प्रयास किया। भारत में समाचार पत्र और साहित्य का जब प्रकाशन शुरू हुआ तो जो अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ बताते थे, तो यहाँ के लोगों ने भी अपने अतीत के गौरव के बारे में इन समाचार पत्रों में, इन साहित्यिक पत्रिकाओं में, उपन्यासों में लिखना शुरू किया और ये बताया कि भारतीय धर्म और संस्कृति भी किसी भी तरीके से पश्चिमी धर्म और संस्कृति से कमतर नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। इसलिए भारतीयों को पश्चिम की तरफ जाना नहीं चाहिए और इसका प्रभाव पड़ा, जिससे भारतीय जो धर्म और संस्कृति में कुछ बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने का प्रयास शुरू किया गया। प्राचीन सांस्कृतिक गौरव से प्रेरणा। भारत का अतीत अत्यधिक गौरवपूर्ण एवं समृद्ध रहा है। कई ऐसे यूरोपीय विद्वान थे जो इस अतीत से प्रेरणा लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म, साहित्य और कला का अध्ययन किया। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर ऐसे दो विद्वान थे विदेशी, जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इन ग्रंथों को विश्व के समक्ष प्रकट किया और विश्व के लोगों ने भी इन ग्रंथों को पढ़ा, भारतीय ग्रंथों को, और ये जाना कि भारतीय धर्म और संस्कृति श्रेष्ठ है। उससे भी भारतीयों में अपने धर्म व दर्शन के प्रति विश्वास स्थापित हुआ और उसे उन्होंने पुनः स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। अगला जो कारण है यूरोप के पुनर्जागरण का प्रभाव। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ जिसकी मुख्य विशेषता थी स्वतंत्र चिंतन और तर्कवाद, यानी किसी भी बात को स्वतंत्र सोच के साथ और तर्क के आधार पर मानना। तो भारतीयों के जो विचारक थे उन्होंने भी ये बात रखी कि धर्म में जो बुराइयां हैं, जो आडंबर हैं, उनको न मानना सही है। उसके लिए आप स्वतंत्र रूप से सोचें, तर्कपूर्वक विचार करें। अगर उसके बाद वो चीज़ ठीक लगती है तो आप उसको अपनाइए। अगर तर्कपूर्वक सोचने के बाद में भी कोई बुराई लगती है, कोई आडंबर लगता है, तो उसको छोड़ देना ठीक रहेगा। तो यूरोप का जो पुनर्जागरण है उसका भी प्रभाव भारतीय आंदोलन पर पड़ा। भारत में बुद्धिजीवी आंदोलन, भारत के जो लोग पढ़ लिख चुके थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उन्होंने जगह जगह विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और जो मूल भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनमें पत्र पत्रिकाएं छपी, जिससे उनके विचार लोगों तक पहुँचे और लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी दृष्टि से की गई। युवा आंदोलन चलाया गया। इसकी प्रेरणा कलकत्ता हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने दी, जिसने स्वतंत्र एवं उदार विचारों के पोषण पर जोर दिया। इसके अलावा भी अनेक संस्थाएं बनी जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता की बात की और भारतीय धर्म और संस्कृति, सामाजिक तथा धार्मिक जो उद्धार करना था, जो बदलाव करने थे, उनके बारे में लोगों को बताया, जिससे चेतना को प्रोत्साहन मिला। समाज व धर्म सुधारकों का योगदान। इसके अलावा इस समय में भारत के अंदर अनेक समाज सुधारक हुए, अनेक धर्म सुधारक हुए, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने समाज और धर्म में एक नवीन चेतना उत्पन्न करके भारतीय समाज व धर्म को एक नई दिशा दी और भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला। धन्यवाद।